Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 22 Transport and Communication in Environmental Study Part 1. हम क्लास 4 में एनवायरमेंटल स्टडी में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जैसे मैंने बच्चों आपको बताया कि हमारी जो कंट्री है वो काफ़ी तरक्की करते जा रही है। कोई भी कंट्री हो गई हमारी, जो जैसे फॉरेन कंट्री हो गई हमारी, या एशियन कंट्री हो गई, जो हमारी कंट्री है वो काफ़ी तरक्की करते जा रही है। और बाय द गॉड ने ह्यूमन बींग को इतना इंटेलेक्चुअल बनाया है, इतना इंटेलिजेंट बनाया, इतना स्मार्ट बनाया, इतना ब्रेन पावर दिया है कि जो ह्यूमन बींग है अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर, अपने स्मार्टनेस का इस्तेमाल करके बहुत सारी ऐसी व्हीकल्स को इन्वेंट कर रहा है, सैटेलाइट बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, रॉकेट बना रहा है, जिससे हमारी जो जर्नी है काफ़ी आसान हो जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कैन यू टेल, study the pictures shown above. Among them, find the means of transfer you have used or seen. Put a tick in the box next to the picture. अभी यहाँ पे आपने देख सकते हो कि जो ह्यूमन बींग है, जो गॉड ने उसे काफ़ी इंटेलेक्चुअल बनाया, इंटेलिजेंट स्मार्ट बनाया। तो ह्यूमन बींग अपने स्मार्टनेस से, ब्रेन पावर से क्या क्या बना दे रहा है। आपने देखा कि जैसे वो मेन मेड चीज़ें बना रहा है, शिप बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, रॉकेट बना रहा है, प्लेन बना रहा है, मशीनरी चीज़ें, मोबाइल, टेलीफोन, ऐसी बहुत सारी चीज़, कंप्यूटर, टेलीविज़न सब इन्वेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं हम इसका अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं ना, ये हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ही आएगा। जैसे ये हमारा जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये शिप से भी हम ट्रैवल करते हैं, ये वाटरवे, और ये आपने ट्रक देखा होगा, ये रोडवे है। और आपने देखा होगा ये जो सैटेलाइट, ये आपको प्लेन देखने को मिल रहा है, मिसाइल, ये एयरवे जो हवा में उड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो एनिमल्स है, जो सारे लॉड्स को कैरी करता है, जो कुली, जैसे आपने रेलवे स्टेशन में कुली देखा हो, जो बहुत सामान जो लगेज को कैरी करता है। और बाईसाइकिल हम रोड पे चलाते हैं, बाइक पे भी हम रोड पे चलाते हैं। तो स्टडी द पिक्चर शोन अमंग देम, फाइंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू हैव यूज्ड और सीन, पुट अ टिक इन द बॉक्स नेक्स्ट टू पिक्चर। मतलब यहाँ पे आपको ऐसी पिक्चर को स्टिक करना, ऐसे बॉक्स को टिक करना है जिसको आप यूज कर चुके होंगे। तो आपने जैसे आप शिप पे बैठे होंगे, क्या याच पे बैठे होंगे आप, या आपने ट्रक देखी होगी, या आपने ट्रक पे भी सवारी की होगी, या आपने बाईसाइकिल पे ट्रैवल किया होगा, बाइक पे बैठा होगा। लेकिन आपने मिसाइल या इस पे, तो अब बहुत से लोग एरोप्लेन पे भी बैठते हैं। तो यहाँ पे आपने जो चीज़ें आपने देखी है, जो इस्तेमाल की, उसे आपको टिक करना है। अभी यहाँ पे आपने ट्रक का तो इस्तेमाल ही हो, जैसे ट्रक जो है बहुत सारे लोड्स आपको कैरी करता है। याच पे भी हम ट्रैवल करते हैं, और हम साइकिल पे भी ट्रैवल करते हैं, बाइक पे भी हम ट्रैवल करते हैं। Find the means of transfer used to travel high above or away from the earth. Draw a circle in the box next to it. अभी यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट आपने देखे होंगे जो बहुत ही हाई स्पीड में जाते हैं, जो हमारी जो अर्थ में हाई स्पीड में, हमारी जो अर्थ में क्या कौन सी चीज़ें जाती है, हमारी जो मिसाइल है, मिसाइल आपने देखा होगा, हम एरोप्लेन देखा होगा, रॉकेट देखा होगा, हेलीकॉप्टर देखा होगा, जो हमारी जो एयर पे काफ़ी हाई स्पीड में ट्रैवल करती है। Have you seen the remaining means of transport anywhere before? In which period of time do you think they were used? Discuss with your friend and teachers. अभी आपने ऐसा कौन सा अपने व्हीकल देखा जो बहुत पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था। जैसे पुराने ज़माने में हम डोंकी से सारा लोड्स कैरी करवाते थे, हम शिप पे भी ट्रैवल करते थे। From the activity above, you can see that we use different means and modes of transport at different time in history. The means of transport used nowadays are faster and safer than older ones. लेकिन जैसे जैसे हमारी जो कंट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरक्की करते जा रही है, तो आपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में देखा होगा जो हमारी जो हिस्ट्री के टाइम पे यूज़ होता था। जैसे हिस्ट्री के टाइम पे हम ज़्यादातर हम एनिमल्स से हम ट्रैवल करते थे, शिप से ट्रैवल करते थे। लेकिन हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना फास्ट हो गया कि हम बाय प्लेन, बाय हेलीकॉप्टर, बाय एरोप्लेन हम ट्रैवल करते हैं। कैन यू टेल, स्टडी द पिक्चर, फॉर व्हाट पर्पस डू यू यूज ईच ऑफ द अबाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे हम ट्रेन पे भी ट्रैवल करते हैं, जैसे आपके मम्मी डैडी ऑफिस जाते होंगे,
हाँ, तो वो या हॉस्पिटल जाते होंगे या कोई किसी भी काम से ले जाते होंगे, तो वो ट्रेन से ज़रूर ट्रैवल करते होंगे। फॉर वॉट पर्पज डू वी यूज ईच ऑफ द अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे बहुत सारे लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। विच ऑफ दीज थ्री वॉज द फर्स्ट टू बी यूज बाय मैन, मतलब यहाँ पे ऐसे कौन सी जो मतलब इनमें से है जो मैन इस्तेमाल करता है। जैसे मैन किसका, ट्रक पे भी ट्रैवल करता है, कोई भी हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, और बाइक हो गया, कार हो गया, इस पे भी ट्रैवल करता है। विच पार्ट इज विच पार्ट इज कॉमन टू ऑल थ्री, मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा कॉमन है। जैसे ट्रेन और ये ट्रक ज्यादा कॉमन है। जैसे बहुत से लोग अभी भी बुल्लक कार्ट की सवारी करते हैं, बैलगाड़ी की सवारी करते हैं। Man is used to see logs of wood and round boulder rolling down mountain slope. It is thought that the observation gave him the idea of the wheel. जैसे यहाँ पे हमारा जो ह्यूमन बींग जब पहली बार हमारे अर्थ पे आया था, लैंड पे आया था, तो उसे इतना आइडिया नहीं था। वो कैसे कपड़े पहनता था, एनिमल्स की जो खाल रहती थी उसके कपड़े बना के पहनता था, और जिसे वो किसकी गाड़ी बना लेता था, किसी लकड़ी की या पत्थर की गाड़ी बनाता था। डे बाय डे उसने मतलब अपने माइंड को चेंज किया, अपने अपने ब्रेन पावर को उसने इस्तेमाल करके व्हीकल्स बनाना शुरू कर दिया। In the olden days, plank of wood were used to transport objects. Later, by attaching wheels to this plank, the speed of transport increased, time and effort were saved. The invention of the wheel is an important step in the progress of mankind. जैसे जैसे यहाँ पे आपने देखा है कि हमारा ह्यूमन बींग है जो काफ़ी तरक्की करने लगा है, यहाँ पे उसने ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा, उसने किसका, वुड का, स्टोन से वो उसने क्या बनाने लगा, गाड़ी बनाने लगा, और उससे उसने क्या बनाने लगा, तो उसने व्हीकल बनाना शुरू कर दिया, जैसे एक सवारी बनाना कर दिया। डे बाय डे उसने गाड़ी बनाना शुरू कर दिया, मतलब इसी से हमारा जो व्हील बनने लगी, जैसे वो गाड़ी का पहिया बनने लगा डे बाय डे, फिर हमारा धीरे धीरे व्हीकल बनना शुरू हो गया। Do you know, even if ultra-modern means of transport have been invented in modern times, even in some part of the world, men and animals are still used for the purpose of transport. For example, yak are used in accessible part, camel in the desert, and palanquin and donkeys in the mountain area. जैसे आपने देखा होगा कि हम किस पे, हम याक पे भी ट्रैवल करते थे। कैमल राइडिंग आपने देखा होगा, जो रेगिस्तान किसी जगह वहाँ पे कैमल का इस्तेमाल होता है, कैमल राइडिंग होती है। याक का भी इस्तेमाल करते हैं लोग, याक पे भी बैठ के ट्रैवल करते हैं। और जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो क्वींस रहती थी, प्रिंसेस रहती थी, और जो ब्राइड रहती थी, दुल्हन रहती थी, उसे हम पालकी में लेके जाया करते थे। जैसे उनका ट्रेडिशनल सिस्टम था कि लोग इन पे सफ़र करते थे। ये जो आपने देखा होगा पालकी, जिसमें जैसे कोई प्रिंसेस या कोई रानी या दुल्हन वो एक पालकी पे आती थी। यहाँ पे हम कैमल राइडिंग का इस्तेमाल करते रेगिस्तान में, हम याक का भी हम ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत आइसलैंड होता है। Water and wind are substances that flow. Pipes are used to transport this substance. Water has been transported through pipes or canals since ancient times. अब यहाँ पे जैसे वाटर और विंड का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। जैसे हम पाइप के थ्रू हम वाटर को ट्रांसपोर्ट में लाते हैं। जैसे हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पानी की भी ज़रूरत है, हवा की भी ज़रूरत है। वाटर हैज़ बिन ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स और कैनल सिंस एशियन टाइम। जैसे एशियन टाइम से हम वाटर को थ्रू पाइप्स के और कैनल्स के थ्रू हम डालते हैं। इज सेफर टू ट्रांसपोर्ट कंपोस्टेबल सब्सटेंस सच एज मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस थ्रू पाइप। Crude oil is transferred from the oil well to refinery through pipeline. Similarly, after refining, it is transported through pipeline to the marketplace in some part. फिर ऐसी जैसे हमारे जो इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑयल डालने लगे, वाटर डालने लगे, फिर डे बाय डे हम डीजल, पेट्रोल, मिनरल ऑयल का भी इस्तेमाल करने लगे। ट्राई दिस। Manjit and Salim had to bring water from mountain. However, since the weight of water is too much for them, they cannot carry it down themselves. Which of the following option should they use? अब यहाँ पे जो संजीत है और मंजीत है, उन्होंने क्या माउंटेन में ट्रैवल किया, माउंटेन पे गए। उन्हें क्या करना है, उन्हें पहाड़ से पानी लाना है। जिससे जो माउंटेन होता है जैसे बहुत से लोग पानी लाने कहाँ जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, पहाड़ पे। मंजीत सलीम को वाटर कहाँ से लाना है, माउंटेन से लाना है। लेकिन जो पानी का जो वजन है काफ़ी ज़्यादा है। जैसे बहुत ज़्यादा पानी हम ज़्यादा तो उठा नहीं सकते। जैसे अगर पानी का वेट ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा पानी को अगर वो हमारी वाटर का पानी का वज़न ज़्यादा है तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें ज़्यादा पानी लाना है कि हम पाइपलाइन के थ्रू लाएंगे, कि हॉर्स के थ्रू लाएंगे, कि
कि पैलनक्विन के थ्रू लाएंगे। तो हमें अगर हम जैसे हमें माउंटेन से पानी लाना है, तो जैसे अभी पहाड़ पे हॉर्स तो नहीं चलेगा, ना ही पाइपलाइन, जैसे बहुत से लोग पाइपलाइन सिस्टम से भी, लेकिन हम पाइपलाइन भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, जैसे पाइपलाइन के थ्रू भी हम पानी मंगा सकते हैं। कैन यू टेल, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सी पिक्चर है। तो यहाँ पे आपको जैसे एंटीना, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे न्यूज़पेपर है, और यहाँ पे पोस्टमैन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे बर्ड भी आपको दिखा दिया जा रहा है। ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स है, जैसे हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, जो हम जैसे हमें कम्युनिकेट करना है, जैसे हमें न्यूज़ पढ़ना है तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर हमें कोई हमारा फ्रेंड्स हो गया, रिलेटिव्स हो गया, हमारे पेरेंट्स ने हमें, अगर हम कहीं दूर है, हमारे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव्स ने हमें लेटर भेजा है, तो पोस्टमैन हमें लेटर ला के देता है। या हम ओल्डन टाइम में जैसे बर्ड्स के लेग्स पे क्या करते थे, चिट्स क्या कर देते थे, बांध देते थे, उसके नेक पे क्या एक चिट्स बनाते थे, और उसे एक शहर से दूसरे शहर उसे भिजाते थे। जैसे रेडियो सुनते थे, रेडियो तो आज भी सुना जाता है। टेलीविज़न के थ्रू हमें न्यूज़ देखने को मिल जाती थी। और स्काइप या टेलीफोन या ये कंप्यूटर के थ्रू हम एक दूसरे से बात कर सकते थे। टेलीफोन से जैसे हमारे, अगर आपके डैडी कहीं अब्रॉड वर्क का काम करने गए, अगर आपको अपने डैडी से बात करना है, तो आप बाय मोबाइल टेलीफोन से आप बात कर सकते हो। जैसे एंटीना, डिश एंटीना, जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है, कि हम आसानी से हम एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह हम बात कर सकते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो। विच ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेट वी यूज एट होम आर शोन इन द पिक्चर। जैसे आप किस कम्युनिकेशन का घर में इस्तेमाल करते हो, जैसे आप मोबाइल या टेलीविज़न या कंप्यूटर, न्यूज़पेपर का ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे, एंटीना इसका ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे। Which of the other means of communication have you seen before? Put or next to them, मतलब आपने ऐसा कौन सा दूसरा कम्युनिकेशन देखा है। जैसे आपने पिजन को देखा होगा, कि बहुत पुराने ज़माने में पिजन के नेक में या उसके लेग पे जिसको हम टाई कर देते थे, या हम जैसे किसी को मैसेज देने के लिए हम भेजा देते किसी पर्सन को, कि वो मतलब हमारा जो मैसेज है एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुँचाए। फाइंड इट अबाउट द रिमेनिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर टीचर, मतलब हमें बाकी के कम्युनिकेशन भी आपको अपने टीचर से पता लगाना है। ऑब्टेनिंग सेंडिंग वेरियस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कॉल्ड कम्युनिकेशन, मतलब हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जमा कर रहे, कलेक्ट कर रहे, तो वो क्या है, हम कम्युनिकेशन, हम मतलब हमें कैसे बात करनी है। A few centuries ago, a message was sent by tying letter to the foot of the pigeon. Message was also sent through runner in a later time. Telegram, the postal service came into use. All this मेथड were very slow as compared to modern method. अभी आपने जैसे देखा कि पुराने ज़माने में हम इसका इस्तेमाल करते थे, या हम किसी मैसेंजर को भेजते थे अपना मैसेज भेजाने के लिए दूसरी शहर भेजते थे, या हम पिजन के लेग्स पे या नेक पे हम चिट्स बांध देते, ताकि हमारे जिसको भी हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को, वो उसे आसानी से वो क्या मिल जाए, मैसेज मिल जाए। जैसे हम ऐलान कराते हैं, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कोई ऐलान कर रहा है कि वो अनाउंसमेंट कर रहा है। न्यूज़पेपर में अगर हमें किसी को ऐड देना है या कोई न्यूज़ पहुँचानी है, हम टेलीफोन, कंप्यूटर, ये टेलीविज़न में आपने न्यूज़ देखा होगा, रेडियो के थ्रू अगर हमें किसी को मैसेज देना है, तो ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, मतलब कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बोलेंगे कि आप जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। Nowadays we have a new technique for very quick communication. Communication now is used in every field. With the help of media such as radio, television, internet, mobile phone, etc., we can easily communicate with several people at the same time. Man-made satellite used for this purpose. Newspaper, पेरियोडिकल्स, बुक्स, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आज हमारी जो साइंस की टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की कर ली, तो हम कम्युनिकेशन के लिए किसका इस्तेमाल करने लगे, मेन मेड सैटेलाइट और न्यूज़पेपर, पेरियोडिकल, बुक्स, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट का हम ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। ड्यू नो, क्या आप जानते हो, इन द बिगिनिंग मैन यूज गेस्टर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड टू कम्युनिकेट। जैसे पुराने ज़माने में हम फेशियल, जैसे हम इशारे से बात करते थे, ऐसे कुछ करते थे जिससे हम बात कर सके। लेटर डिफरेंट साउंड केम टू मीन डिफरेंट थिंग, सिर्फ धीरे धीरे हम आवाज़ निकालने लगे। दिस लेड टू द डेवलपमेंट लैंग्वेज। आफ्टर द स्पोकन लैंग्वेज मैन इन्वेंटेड राइटिंग। ही बिगन टू कार्व हिज थॉट ऑन टू द वॉल ऑफ केव एंड पीसेस ऑफ वुड। मतलब फिर हम जबान बनाने लगे, हम इशारों से बात करने लगे, हम अपनी अपनी लैंग्वेज बनाने लगे, हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु। फिर हम डे बाय डे फिर हमने राइटिंग शुरू कर दिया, हम लैंग्वेज, फिर हमने
अपने जो थॉट्स थे वो वॉल्स ऑफ केव में लिखने लगे, पीसेस ऑफ वुड, जैसे पुराने ज़माने आपने देखा होगा जो वॉल्स रहती है बिग्स पे नाम लिखे होते हैं। कम्युनिकेशन कैन बिगिन इन दिस वे इन एशियन टाइम, जिस तरह कम्युनिकेशन है हमारा एशियन टाइम से बढ़ते गया। Use your brain power. Read the passage given below and answer the following question. What are the means of transport mentioned in the passage? Which are the means of communication mentioned in the passage? Arrange these means in order from fastest to into the slow. Which of them have you used? Which device has not been represented by a picture? What is it is used for? जैसे आपने देखा होगा कि ये today was holiday. Rohan was at home. He was watching a cricket match on TV. वैसे यहाँ पे एक स्टोरी है, एक मतलब एक कहानी लिखी गई है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं फैमिली मेंबर के साथ या कोई बड़ा सा क्रिकेट मैच होने वाला रहता था, लेकिन क्रिकेट मैच तो लाइव होता है तो जिसे हम टेलीविजन पे देखते हैं, लेकिन आजकल तो मोबाइल फोन पे भी आने लगा है। जस्ट देन द doorbell rang when he opened the door, he saw a postman standing there। फिर जैसे सडनली क्या हुई, हमारे डोर की रिंगिंग की आवाज़ आई, जैसे दरवाजे खटखटाने की नॉकिंग की आवाज़ आती तो हम डोर खोलते हैं ना कि कौन आया, कि न्यूज़पेपर मैन आया, कि मिल्क मैन आया है, वो मतलब ग्रॉसरी मैन कौन आया है। तो जैसे हमने डोर खोला तो हमें कौन मिला, एक पोस्टमैन। द पोस्टमैन गेव हिम अ लेटर एंड बुक ही सेट ऑन हिज साइकिल एंड रोड अवे। कि पोस्टमैन ने लेटर दिया हमें, जो हमें लेटर जो मिला था, और वो साइकिल पे बैठ के चला गया। रोहन आंट्स हैड सेंड द लेटर, शी वॉज कमिंग टाउन फॉर क्रिसमस वेकेशन। अब यहाँ पे क्या, ये लेटर किसने भेजा है, जो लेटर है वो रोहन की आंटी ने भेजा है, क्रिसमस के वेकेशन में वो हमारे घर आ रही है। अकॉर्डिंग टू द लेटर सेंट 8 days ago, आंट वॉज टू अराइव फ्रॉम नागपुर बाय ट्रेन टूडे। जैसे वो लेटर में उन्होंने क्या लिखा है कि मैं वीकेंड में मतलब क्रिसमस वेकेशन में मैं आ रही हूँ, आप लोगों से मिलने के लिए आ रही हूँ। वो भी किससे आ रही है, वो ट्रेन से आ रही है। जस्ट देन मोबाइल टेलीफोन रैंग व्हेन मदर पिक अप द टेलीफोन, इट वाज आंट ऑन द लाइन, आंट हैज रीच द स्टेशन व्हेन मदर वेंट टू द सानिया's रूम टू गिव हर। जैसे वो जो आंटी जो रोहन की आ रही है वो बाय ट्रेन आ रही है, वैसे फ़ोन की रिंगिंग की आवाज़ आती है। जैसे मम्मी फ़ोन उठाती है तो आंटी जो है वो लाइन में रहती है, वो क्या बोलती है, मैं स्टेशन तक पहुंची हूँ। ना योशी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन हर। अभी यहाँ पे जो है वो म्यूजिक सुन रही है। मदर देन कॉल डाडा वॉज चैटिंग विथ फ्रेंड ऑन द लैपटॉप। अभी यहाँ पे वो जो मदर है वो डाडा को बुलाती है कि हमारे घर में आंटी आ रही है क्रिसमस वेकेशन मनाने के लिए, क्योंकि वो क्रिसमस फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट करना है। तो यहाँ पे जो डाडा है इंटरनेट पे वो किसी से कम्युनिकेट कर रहे थे, चैट कर रहे थे। एट लास्ट मदर टोल्ड रोहन योर फादर हैज गॉन टू farm on the field. Give them message on mobile. Mother, I can't reach father's mobile. Just then Dada came. He said, I will take bike to the station to pick him art से saving this he left। अभी मदर क्या बोलती है कि तुम अपने डैडी को इन्फॉर्म कर दो कि हमारे घर में हमारी आंटी किस वेकेशन में मैं हमारे घर में आंटी आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो वो क्या बोलता है, यहाँ पे जो रोहन क्या बोलता है कि मैं इतना दूर तो नहीं जा सकता, फील्ड तक तो नहीं जा सकता, एक काम करता अगर मुझे पिकअप करना है। जस्ट देन फिर यहाँ पे डाडा आ जाते हैं। डाडा क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे जो रोहन है बोलता है मैं फादर तक के मोबाइल तक तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन फिर सडनली डाडा आ जाते हैं, जो फादर है वो आ जाते हैं। वो बोलते ठीक है मैं तुम्हारी आंटी को पिकअप करने के लिए बाय बाइक चले जाता हूँ। सेइंग दिस इज हैप्पी। जैसे आपके घर में कोई आपकी ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी या कोई रिलेटिव आने रहते, देखो आपकी मम्मी या आपके डैडी वो मतलब वो उन्हें पिकअप करने के लिए बाय बस, बाय ऑटो रिक्शा या बाय बाइक ज़रूर जाते होंगे। ट्राई दिस। अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। स्टडी द बर्ड एंड एनिमल इन नेचर। जैसे आपको बर्ड्स एनिमल को नेचर को ऑब्जर्व करना है। सी हाउ दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर। आपको देखना है एनिमल बर्ड्स को आपने बोलते हुए तो नहीं देखा होगा। एनिमल्स मेक सर्टेन स्पेसिफिक साउंड while they are in danger, while they recognize someone, when they see food, when they are injured. लिसन टू साउंड केयरफुली एंड मेक अ नोट ऑफ इन योर नोटबुक। जैसे आपने एनिमल्स का आवाज़ सुना होगा, डॉग, कैट, बर्ड्स का सुना होगा, पैरट का, पिजन का नाम आवाज़ सुना होगा। जब उन्हें ज़्यादा गुस्सा आता तो वो भी मतलब चिल्लाने लगते कि आप अगर उन्हें इंजर्ड हुए ना, चोट लगी है, तो आपने भी उनका साउंड को आपने फील किया होगा। तो आपको एक नोटबुक में उनका साउंड लिखना है। स्टडी द रेस्पॉन्स ऑफ बर्ड एनिमल व्हेन सच साउंड आर मेड नियर देम। मतलब आपको उनकी बर्ड्स और एनिमल की साउंड को स्टडी करना है। Cat, dog, sparrow, crow make different sound in different circumstances. We found that other animals also make such sound. This means that animals also communicate with each other.
दे ऑल्सो सेंड रिसीव मैसेज। अभी आपने देखा कैट को देखा होगा, डॉग को देखा, स्पैरो, मतलब वो डिफरेंट आवाज़ निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो भी आपस में बात करते हैं, लेकिन हम उनकी देखो एनिमल्स की आवाज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं ना, कि कौन सा एनिमल चिल्ला रहा है, कौन सा एनिमल गुस्से में है, कौन सा एनिमल्स बोलते हैं डेंजर जोन में है। तो इस तरह इनकी जो साउंड है एनिमल बर्ड्स की, आपको नोट करके बुक में लिखना है। डू यू नो फिश लिव इन वाटर, हाउ दे कम्युनिकेट। अभी यहाँ पे जो फिश है वो भी पानी में रहती, क्या वो कैसे बातें करेंगी। कैन यू टेल व्हाट एक्ट डज द पिक्चर शो। अभी यहाँ पे एक मैजिशियन है, वो क्या दिखा रहा है, एक मैजिक दिखा रहा है। व्हाट इज द मैन इन द पिक्चर डूइंग। अभी मैन क्या कर रहा है, वो कुछ इसने फैन निकाला और उसने फैन के इसमें उसने घुमाया, तो उसमें से क्या निकला, एक पिजन निकला। हैव यू सीन सच परफॉर्मेंस इन योर नेबरहुड, मतलब आपने ऐसा परफॉर्मेंस अपने नेबरिंग एरिया में। मेक अ लिस्ट ऑफ सिमिलर एक्ट दैट यू नो। व्हाई डू यू वॉच सच प्रोग्राम, मतलब आपने ऐसा देखा कि मतलब ये इशारों से बता रहा है, एक्टिंग करके बता रहा है कि वो एक कोई शो दिखा रहा है। Study the picture given here. Now compare your list with the form entertainment. How see if they match. All these actor entertain us. These are all local and live form entertainment. You can see this artist in person. जैसे आपने देखा होगा, जो म्यूजिशियन है वो entertain, जैसे बहुत जैसे हम entertainment के लिए सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। आपने मैजिक शो देखा, देखो ये मैजिक शो दिखा रहा है, आपने जोकर को देखा, क्लाउन को देखा, पपेट शो देखा, स्ट्रीट प्ले देखा। ये सब मैजिशियन है कि वो अपना अपना एक्ट करके दिखा रहे, कि जिसके इशारों को हम समझ रहे हैं। बायोस्कोप, शाहिर, म्यूजिशियन, मैजिक शो, स्ट्रीट प्ले, पपेट शो, क्लाउन। ट्राई दिस एक्टिव, टॉक टू द मैजिशियन, शाहिर एंड अदर आर्टिस्ट हू परफॉर्म इन योर नेबरहुड। While watching your favorite TV show, try to talk to your favorite artist. In the two activities above, who were you able to talk to? Which were the artists that you could not talk to? What is the reason why they could not speak to you? Use the radio, TV, computer and projector. अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप कौन सा शो देखना पसंद करते होंगे। जैसे आपने मैजिक शो देखा, बायोस्कोप देखा, स्ट्रीट प्ले देखा, क्लाउन शो देखा। Did use the radio, TV, computer, projector. We enjoy the program on this device. These programs are performed somewhere far away. They are film recorded there and then transmitted to. We use the radio, TV, computer, and projector. You use the radio, TV. We use the radio, TV, computer, projector. We enjoy the program on the devices. These programs are performed somewhere far away. अभी आपने देखा होगा, जैसे रेडियो में हमारी ऐसी कुछ न्यूज़ रहती है, जैसे सॉन्ग रहते हैं, जिसे हम बाय रेडियो हमें सुनने को मिलते हैं। कुछ ऐसे न्यूज़ ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है, जैसे क्रिकेट मैच हो गया, मूवीज़ हम टेलीविज़न पे देखते हैं, सीरियल हो गया, कंप्यूटर पे हम बहुत सारे काम करते हैं, हम अकाउंटेंट का, हम चैटिंग भी करते हैं, प्रोजेक्टर पे हम मूवी देखते हैं। लेकिन हम ऐसे प्रोग्राम को हम इंजॉय करते हैं, ये डिवाइसेस, जैसे ये प्रोग्राम हमारे एरिया में होते हैं, फिल्मिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, फिर हम सारे प्रोग्राम हम डिवाइसेस पे देखते हैं। रेडियो, टीवी एक्सेट्रा मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ट्रांसमिट प्रोग्राम, जैसे रेडियो टीवी से हम एंटरटेनमेंट शो देखते हैं। यूज द ब्रेन पावर। Which of the following not means of communication? Which of the following is not a means of communication? मतलब जैसे हमारा means of communication कौन सी चीज़ नहीं है जहाँ पे हम बातें नहीं करते हैं। टेलीविज़न हमारा means of communication है, रेडियो है, सिनेमा में हम बातें करते हैं। सिनेमा, अभी यहाँ पे सिनेमा क्या हो गया, मतलब कौन सा नॉट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, पपेट थिएटर। ये पपेट थिएटर जहाँ पे हम बातें नहीं करते, लेकिन पपेट शो, पपेट थिएटर भी होगा। लेकिन सिनेमा हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे सिर्फ मूवीज दिखाई जाती है, एंटरटेनमेंट का प्लेस है। Do you know, recently the use of mobile phone has increased. However, our below sparrow are disturbed by the wave coming from the mobile phone. That is why sparrow are disappearing from the our environment. अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ते जा रहा है। हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमारे जो स्पैरो है वो आवाज़ से क्या हो जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। हमारे जो स्पैरो है, जो आपने देखा होगा, बर्ड्स देखा होगा, जो
स्पैरो है जो उनकी जो हार्मफुल एयर मोबाइल फ़ोन की जो वे रहती है, हार्मफुल जो वे है वो उसको क्या करते, कंट्रोल नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। मोबाइल फ़ोन की इतनी डेंजर जो वे है वो काफ़ी बर्दाश्त नहीं कर पाते, मतलब जो स्पैरो है। इसकी वजह से जो स्पैरो की पॉपुलेशन है वो हमारे इन्वायरमेंट से कम होते जा रही है। What is the solution? Meena has to send very important message to distant place right away. Which means of communication do you think she should use? अभी यहाँ पे मीना को क्या करना है, अपना इम्पोर्टेंट मैसेज किसको भेजना है, राइट प्लेस पे भेजना है। वैसे तो उसे क्या किसका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे अगर वाकई उसे इम्पोर्टेंट कोई मैसेज भेजना है या कोई लेटर के थ्रू, तो वो किसका इस्तेमाल कर सकती है, कौन से कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करती है, जैसे वो किसका इस्तेमाल कर सकती है, जैसे वो किसी लेटर में कर करके वो पोस्ट ऑफिस में कुरियर कर सकती है, या किसी को मेल कर सकती है वो, या मोबाइल से भी वो उसका भी इस्तेमाल कर सकती है, या वो पोस्ट ऑफिस का भी इस्तेमाल कर सकती है, मतलब ये पोस्टमैन को उसके थ्रू वो लेटर को ट्रांसफ़र कर सकती है। ऑलवेज रिमेंबर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आर टू बी यूज एज नीडेड, मतलब हम जितने ही जैसे ट्रांसपोर्ट का उतना ही हमें कम्युनिकेशन का इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितनी ही हमें ज़रूरत हो, क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ज़्यादा इस्तेमाल से हमें ज़्यादा पॉल्यूशन का सामना करना होगा, जिससे हमारे बर्ड्स को और एनिमल्स को काफ़ी नुकसान होता है। एक्सेस यूज ऑफ दिस मीन्स इज हार्मफुल फॉर अस फॉर ऑल लिविंग विद एज वेल एज फॉर द एनवायरनमेंट, मतलब हमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, या हमारी जो ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, हमें उसको इतना इस्तेमाल करना जितना हमें ज़रूरत है। अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे जो एनवायरनमेंट में काफ़ी बुरा असर होगा, जैसे हमारी जो लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बींग है, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, इनकी लाइफ पे भी बुरा असर पड़ता है। जैसे हमें छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए हमें वॉकिंग करके जाना चाहिए, जैसे हम कम्युनिकेशन के लिए जितना हो सके हमें लिमिटेड करना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि हम बाय वॉक भी चल सकते स्मॉल डिस्टेंस के लिए। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि हम ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का तो इस्तेमाल करें, लेकिन हमें इन बात का देखना है कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे जो लिविंग थिंग्स की लाइफ पे बुरा असर पड़ता है। व्हाट यू लर्न, आज हमने क्या सीखा? इंफॉर्मेशन अबाउट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है वो, तो जिससे डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम हमारे टाइम में भी चेंजेस आते जा रहे हैं। हम इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जो इंफॉर्मेशन अबाउट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारा टाइम जो है बढ़ते जा रहा है, तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है उसकी जो डिज़ाइन से फीचर स्ट्रक्चर चेंज होते जा रहे हैं। जैसे पहले की कार और अभी की कार में फ़र्क होगा, पहले की बस में पुरानी की बस में फ़र्क होगा, पहले की ट्रेन में और पुरानी की ट्रेन में अभी की ट्रेन में काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, जैसे हमारा जो कम्युनिकेशन था पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ते जा रहा है। जैसे पहले पुराने ज़माने हम रेडियो का इस्तेमाल करते थे, टेलीविज़न का, सैटेलाइट का, हम इसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते थे। लीव इन्वायरमेंट एंड मीन्स ऑफ लीव इंटरटेनमेंट एंड मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे हम इंटरटेनमेंट का हमें मज़ा देखना है, जैसे हमें शो देखना है, जोकर शो देखना है, या पप्पी शो देखना है, या मूवीज़ देखना है, शो देखना है, मैजिशियन शो देखना है, तो हम जैसे हम थिएटर में जाते हैं और ट्रांसमिशन करते हैं, ये सब हमारे इंटरटेनर है जिससे हम मज़े करते हैं। तो आई होप आज आपका जो लेसन है, लेसन नंबर 22 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।